वजह से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे सैचुरेटेड फैट का हम अधिक सेवन करते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आता है, मांस आता है, डेयरी फूड्स आते हैं, मक्खन, क्रीम, चीज, नारियल के तेल, पाम तेल। अभी आम आम बात हो ये है कि तेल में पाम तेल का यूज होना, ऐसे जो पदार्थ है जो खाने से लीवर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। दूसरी बात है ट्रांस फैट। तो ये ट्रांस फैट का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं लोग। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए सबसे हानिकारक है ये, क्योंकि ये हमारा दुश्मन जो है एलडीएल, उसको बढ़ाते हैं। ये कहाँ से मिलता है? जो भी सारी तली हुई चीजें हैं, जो फुटपाथ पे हो या किसी होटल में, बड़े होटल में हो, जो बार बार तला जाता है, जिस तेल में तला जाता है, यहाँ से ये ट्रांस फैट पाया जाता है। जो पैकेज्ड फूड है, कोई भी पैकेज्ड फूड ले लो, पैकेज्ड दाल ले लो, चना दाल ले लो, कुछ भी ले लो, पैकेज्ड फूड में ज्यादा से ज्यादा ये ट्रांस फैट पाई जाती है। जैसे हल्दीराम का एक एडवर्टाइज रहता है, एक बार खा के देखो। जब मुंह में वो हल्दीराम की दाल डालते हैं तो वो ट्रांस फैट इमीडिएट आप पे असर करती है और हमें बार बार खाने का मन करता है। तो इससे ट्रांस फैट हमारे बॉडी में बनते हैं और इसके वजह से क्या होता है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और तीसरा, सबसे हम हर दिन सुबह से शुरुआत करते हैं हमारी, शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन मत करिए। इससे ज्यादा हमारे लिए क्या होता है कि चीनी का ज्यादा सेवन और मैदे से बनी हुई हर चीज हमारे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ाते हैं। ये इसकी वजह से हम हार्ट डिसीज के करीब हो जाते हैं। दूसरी बात है हमारे गलत जीवन शैली है। आज हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, जो हम सुबह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना अच्छा जुम्बा हो रहा है, बहुत छोटी छोटी स्टेप से हम हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की वजह से हम तैयार कर दे हर दिन के लिए। इससे क्या होता है कि हमारा एचडीएल कम हो जाता है, जिससे एचडीएल और एलडीएल हटाने की शारीरिक क्षमता, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी ये घट घट जाती है क्षमता, तो उसकी जो है वो कम होती है, गलत जीवन शैली के, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तीसरा कारण है मोटापा। हर एक आदमी, अभी आज इंडिया कैपिटल होने जा रहा है, जैसे डायबिटीज का है, हार्ट का है, वैसे ओबेसिटी का भी कैपिटल बनने जा रहा है। तो खासकर ये ओबेसिटी का जो हमारे पेट के आजू बाजू में जो भी चर्बी है, फैट है, उससे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर हर एक ने काम करना चाहिए और हमारा सुबह का ये सेशन इस पे ही काम कर रहा है। चौथी बात है हमारे धूम्रपान। आज के तारीख पे जो भी लोग सिगारेट, अन्य तंबाकू या बाकी चीजों से भी हमें बॉडी में प्रदूषण मिलता है स्मोकिंग की वजह से, तो उससे भी हमारा एलडीएल और एचडीएल बढ़ता है। तो शराब का सेवन अधिक करना, ये भी एक चीज है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ने की। बाद में स्ट्रेस, आज की तारीख में किसको स्ट्रेस नहीं? छोटे बच्चों को भी पूछेगा तो उसको भी स्ट्रेस है, और बड़े को भी पूछेंगे तो उसको भी स्ट्रेस है। ये हार्मोन बनाने के लिए स्ट्रेस, उसका असर क्या होता है, जिससे हार्मोन बनते हैं उस कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बढ़ाते हैं और हमारा हार्मोनल इनबैलेंस होता है, और उसकी वजह से हमारा ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। और कुछ हम जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो अनुवांशिक रीजन भी है, जेनेटिक्स में भी है। यदि आपके माता पिता, बहन, दादा दादी को है तो उससे वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना रहता है। तो ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जो अनुवांशिक बीमारी में, उससे हम उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते, जो कि वो जीन में काम करता है। बढ़ती उम्र है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्मोन्स में बदलाव है, जैसे मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रॉब्लम है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रॉब्लम बढ़ता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे एलडीएल का लेवल और एचडीएल का लेवल में अनबैलेंस होता है। चौथी बात है हमारे लिए कि स्वास्थ्य की स्थिति, आज की करंट स्टेट में आपकी कोई बीमारी है और उस बीमारी के लिए आप कुछ दवाई लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण डायबिटीज हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, बीपी हो, किडनी लिवर के कुछ बीमारियां हो, इसके जो डीजनरेटिव डिसीजेस बोलते हैं, अगर ये कोई डिसीज आपके पास चल रहा है आपके बॉडी में और उसके लिए आप दवाई ले रही है, तो इसका भी असर एलडीएल बनाने में, बढ़ाने में और हमारा दुश्मन बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अभी ये हो गया कहाँ से आता है, लेकिन क्या करने के लिए चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली बात कि हमें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, 30 मिनट का एक्सरसाइज, आधे घंटे का कम से कम एक्सरसाइज हर दिन होना चाहिए, जिससे हमें स्वेटिंग होना चाहिए।
फलों और सब्जियों, ओट्स जैसे रिच फूड्स का सेवन करना चाहिए। तले हुए पदार्थों से बचना चाहिए। धूम्रपान और शराब से दूर रहना चाहिए। और हर साल 2 एक कम से कम 2 बार हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना ज़रूरी है। और स्वयंपूर्ण पोषण मूल्य वाला खाना खाना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल का कम करने के लिए और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जो क्या खाना खाना चाहिए, वो ओट्स का सेवन करना चाहिए, जो सोल्यूबल फाइबर की वजह से एलडीएल का स्तर कम करता है और हमारे लिए अच्छा साबित हमारे बॉडी के लिए अच्छा ये भोजन साबित होता है। फल और सब्जियों, अमरूद, संतरा, पपीता, अंगूर जैसे बहुत सारे अच्छे फल और सब्जियां हैं, जिनसे हमारे कोलेस्ट्रॉल और फैट को नियंत्रित करने में मदद होती है। ऐसे फल और सब्जियां खानी चाहिए, जैसे नट्स हो, बादाम, अखरोट, काजू थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए। बादाम 2-4 बादाम सुबह भिगोए हुए खाए तो अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल का बैलेंस रहता है। जैसे दालें है, राजमा है, छोले है, मसूर है, मूंग दाल है, इनमें अच्छा प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं, जो हमारे एलडीएल को कम करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भोजन के साथ अभी भोजन में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे साथ हमारे दिन की शुरुआत वेस्लिन टी से हम करते हैं, जो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को सुधार करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, हमारा एनर्जी बढ़ाती है, मांसपेशियों को बनाए रखती है। ये वेस्लिन टी इसके लिए बहुत अच्छा कारगर है, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म सुधार कर हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो फैक्ट्री है उसको ठीक करती है। दूसरी हमारे वेस्टिज से मिली हुई चीज जो है, वो है हमारा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। दोस्तों, ये वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल जो हमारे बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्लेक्स ऑयल है, जो फ्लेक्सीड बोल आलसी के बीज बोलते हैं उससे बनाया हुआ ये है। और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हम क्रिल ऑयल लेते हैं। ये झींगा जैसा मछली है, उससे हम ये बनाते हैं। तो ये सारी चीजें खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं हम। और हमारा तीसरा है जो राइस ब्राइन ऑयल है, जो हमारे रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। और ये हमारे घर की कोई भी चीज जो भी तेल से बने वो राइस ब्रांड से बननी चाहिए। अगर इनमें सारे जो अनसैचुरेटेड फैट जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें इसमें नहीं है, तो ये हमारा हैंडमेड राइस ब्रान ऑयल है, जिसका यूज करके हम हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हम दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि दुश्मन में। तो ये सारी चीजें आने के बाद हमें और भी क्या नहीं करना चाहिए, तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। जो तले भुने बाहर के भोजन मत खाइए, घर में तला हुआ खाइए। बटर पनीर मलाई से दूर रहिए, केक पेस्ट्री से दूर रहिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, धूम्रपान शराब से दूर रहिए, देर रात जागने से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे लीवर को तकलीफ ना दे, समय समय पे जो भी हमारा समय रहेगा खाने का, उसी समय पे खाना खाना चाहिए। तो ये अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल दोस्त बनना है तो ये चीजें से बचना चाहिए और अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमारा वेस्लिन टी है, फ्लेक्स ऑयल है और क्रील ऑयल है, और उसके साथ हम राइस ब्रांड प्रमोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच मनीष सर, आपने मुझे समय देने के लिए, इस मीटिंग में बोलने के लिए समय दिया, इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मेरी इनसे इन करता हूँ फिर एक बार। जस्सी मैम को शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज लेती है और सबके सबके दिल को अच्छा रखती है। सो थैंक यू वेरी मच।